बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मरकजी मुस्लिम लीग के यूसी 56 के नाज़िम सलीम खान और नायब सदर बाऊ आबिद चौहान ने ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम माशाअल्लाह रोज़ाना लोगों में सहरी तकसीम करते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। मरकजी मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मरकजी मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मरकजी मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मरकजी मुस्लिम लीग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से फ्री सहरी का इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दसवीं रोज़ की सहरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज मसल पकाए हैं और हमारे तमाम ब्लॉक सदर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खिदमत कमेटी के नायब सदर साहब बाऊ आबिद चौहान साहब भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन तमाम भाइयों की और हमारे सदर साहब की और नायब सदर साहब की कोशिश और काविश को पूर्ण करवाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं मुनकेरा से, जहां से इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के खिलाफ यूनियन कौंसिल लत्तन के नवाही इलाके जखड़ावाला पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक में मलिक सुल्तान अहमद जखड़ की सरबराही में मुतफिका इजलास हुआ। इजलास में हल्का के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक गजनफर अब्बास छीना ने भी शिरकत की और इजलास में मलिक गजनफर अब्बास छीना के हक में वोट कास्ट करने और भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाने का फैसला किया गया। इजलास में मलिक सुल्तान अहमद जखड़, मलिक लुकमान, मलिक तैफुल्ला और सेठ नज़र हुसैन समेत दीगर अफराद ने शिरकत की, जो कि इजलास के सदर मलिक सुल्तान अहमद जखड़ की जानिब से ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक गजनफर अब्बास छीना को एक बहुत बड़ा जलसा आम से खिताब करने की दावत भी पेश की गई। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मियां सजाद हुसैन बोदला की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर पुल राम प्रसाद के करीब पुलिस और डाकुओं के माबैन क्रॉस फायरिंग, 4 नामालूम डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 3 फरार होने में कामयाब। तफसीलात के मुताबिक पुल राम प्रसाद हुजा शाह मुकीम के करीब 7 कस नामालूम डाकू नाका लगाकर लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पार्टी दौरान गश्त मौके पर पहुंच गई। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 4 नामालूम डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 3 फरार हो गए। हलाक डाकू 2 सगे भाई और दीपालपुर किला जावेद सिंह रिहायशी बताए जा रहे हैं। जाए वकुआ से नाजायज असला और डकैती शुदा 2 अदद 125 सीसी मोटरसाइकिल बरामद। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान का कहना है कि पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत जल्द फरार होने वाले डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोरखंडा से महर मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया इत्तेहाद ननकाना के चेयरमैन महर मुर्तजा पड़ियार की तरफ इफ्तार पार्टी का एहतमाम इनके आबाई गांव मोड़ा में किया गया। मीडिया इत्तेहाद के आने वाले ओहदेदारान का माला पहनाकर फूल की पत्तियां निछावर करके भरपूर इस्तकबाल किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत परस्ते आला राय कासिम, मुश्ताक खरल, एडवोकेट सदर महर अब्दुल गफूर, चेयरमैन महर मुर्तजा पड़ियार, डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी मियां रमजान भट्टी, फाइनेंस सेक्रेटरी जिया गुज्जर, मुबशर भट्टी, सैयद अली हसन शाह, अवैस खोखर, महर साहब दीन पड़ियार, महर मुगल पड़ियार, मलिक बिलाल चदर के अलावा दोस्त अहबाब ने भरपूर शिरकत। मीडिया इत्तेहाद ननकाना की टीम और पड़ियार कौम की तरक्की और बेहतरी के लिए दुआए खैर भी की गई। आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए महर मुर्तजा पड़ियार ने बेहतरीन खाने से तवाज़ा भी की। मोरखुंडा से महर मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक 2-3 दिन में मुसलसल दूसरी वारदात। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों टालीवाला टारी शाम सिंह रोड पर डकैती की वारदात हुई। 1 घंटे तक डाकू मुख्तलिफ देहातों में फिरते रहे और असला के जोर पर भागने में कामयाब हो गए। आज शाम इसी रोड पर बुच्चे की अटारी शाम सिंह रोड पर बड़े मोड़ डाकू नाका लगाकर लोगों को लूटते रहे। अमजद गुज्जर दोदी, एहसान खरल दोदी से पैसे और मोबाइल छीन लिया गया। अटारी शाम सिंह का रिहायशी पुलिस मुलाजिम जो ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था, इसे भी लूट लिया गया, मोबाइल भी छीन लिया गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज। DPO ननकाना साहब से अपील, रात में इस रोड पर गश्त लगवाया जाए, अवामी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जी असी इस वक्त नहर वाली पुल से मौजूद हाँ तो अटारी शाम सिंह रोड से जनाब अज दूसरे दिन फिर डकैती हुई है। साकब भाई ने ड्यूटी ते जा रहे सन, इन्होंने पूछने कि किस तरह इन्होंने वारदात हुई है। जी साकब भाई। जी भाईजान मैं ड्यूटी ते जा रहा सी, यूँ निकले हाले अफ्तारी करके फौरी खाना खा के निकले वहाँ तो देर भी टाइम भी ज़्यादा नहीं आया, मतलब दिन का टाइम ही है, ठीक है। तो दिन दिहाड़े मतलब एक ज्यादती है, जुल्म है गरीब बंदे वास्ते, उसके वास्ते बहुत ज्यादती है। मैं आया जी उस टाइम फौरी आके साडा बच्चे की मेन रोड के उत्ते मोड़ है बड़ा रोड के उत्ते
ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਸਨ 2-3 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸਨ, 3 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਨਗਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 4 ਬੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ 3 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਟਲ ਨਗਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ, 4-5 ਕੋਲ 40,000 50,000 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਸੂਸਨ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ہے۔ جی ٹھیک۔ تنگوانی سے رپورٹ کر رہے ہیں احسان ملک تنگوانی۔ دیرہ سرکی کی حدود میں ڈاکوؤں سے مزاحمت پر 2 نوجوان زخمی، زخمیوں میں ایاز ملک اور نیاز ملک شامل۔ تنگوانی دیرہ سرکی حدود میں آئے روز لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ زخمیوں کے ورثہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ SHO دیرہ سرکی میر حسن احسانی کو اطلاع دیا گیا مگر وہ جائے واردات پہ نہ پہنچے۔ 1 ہی گھنٹے میں 5 واردات ہوئی اور 4 لوگ زخمی ہوئے۔ SHO دیرہ سرکی ڈاکو کو کھلی چھوٹ۔ مزید انہوں نے کہا کہ SSP کشمور DIG لاڑکانہ IG سندھ کے اس کرپٹ SHO کو ہٹایا جائے اور ایک ایماندار SHO مقرر کیا جائے۔ اس کے آنے سے پہلے اس نے چوکیاں ختم کی جس کی وجہ سے ہر روز لوٹ مار کے واقع ہو رہے۔ برکت ملک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ SHO دیرہ سرکی ڈاکوؤں سے ملا ہوا ہے تبھی تو ڈاکو سرے عام گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے SSP کشمور عرفان سمو سے مطالبہ کیا ہے کہ SHO کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہمیں مجبور نہ کریں سڑکوں کے اوپر بیٹھنے پر۔ IG سندھ DS मां अपील थो कयां IG सिंध DIG लाड़काणो और DSP तंगवानी और SHO प्लस देरा सरकी इन खे रिक्वेस्ट थो कयां त असांजे इलाइक़े में हर 2-3 ॾींहंनि खां पोइ को वारदात थिए। पहिरियां हिते 2 पिकेटूं हुयूं, उन जे करे ढील जे करे हिन ख़तमु करे छॾियूं। इहो पुछियो वञे SHO DSP को पुछियो वञे छो पिकेट ख़तमु कया, कंहिंजी कारण चवण कनि पिकेटूं ख़तमु थियण जी वजह ते इहो सभु कमु कार्रवाई थिए थी। असां मजबूर न कयो, न त असां रोड ते अची एहतियात कंदासीं। शुक्रिया। ठीक है। SSP पंहिंजो SSP कश्मीर खे रिक्वेस्ट आहे कि खुदारा DSP तंगवानी SHO तंगवानी माना डेरा सरकी खे जॻायो। इन जे बावजूदु बार बार छो इहो कमु थियनि? हर हफ़्ते में 1-2 थियनि था, लिहाज़ा अपील आहे इन खे कवर कयो वञे। हद जे SHO अञा आयो कोन्हे, असां नेट ते अपलोड कया, उन खपे अचणु। असांजा 2 छोकिरा ज़ख़्मी आहिनि। SHO छा मौक़िफ़ ॾिनो? फ़ोन खईं? SHO कॉल अटेंड नहीं कई असांजी, न असांखे पुछियो, न असां मीडिया ते बि ॾिनो आहे। तव्हां बि असांखे कवरेज, तव्हांजी शुक्रिया, महिरबानी। ठीकु आहे। SHO फ़ोन खणण ताईं जेको आहे न असांजी फर्स्ट रिप्लाई कॉल थी कयां, SHO कॉल के हद पुलिस खे कॉल कईसीं लेकिन कोई रिप्लाई न आयो हिन में। माना तव्हांजे मुताबिक़ SHO गहरी निंड में आहे, आवाम लुटिजे थो, आवाम जी हर हिकु ॿिए खां ॿिए ॾींहं ते इहो मसइलो थींदो वधे थो। हबीबाबाद में मुफ्त आटा सेंटर पर करप्शन का राज। सरकारी आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त। हबीबाबाद में सरकारी आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। वीडियो में सरकारी मुफ्त आटे के थैले को फरोख्त करते देखा जा सकता है। सैकड़ों मर्द ख़वातीन सारा दिन लाइनों में खवार होकर मायूस घर को खाली हाथ लौट रहे हैं, जबकि मुफ्त आटे पॉइंट पर सरकारी अमला पैसे लेकर चोरी आटा सेल कर रहा है। सेंटर पर मौजूद सरकारी अमला शहरियों के ID कार्ड स्कैन करके इन्हें वापस भेज देते हैं कि आप मुफ्त आटे के हसूल के अहल नहीं हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया को पुरजोर अपील की है कि इस बदनज़मी को रोका जाए और मुस्तकीन को आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा पुलिस ने रोड रॉबरी और बाइक स्नैचिंग के मुकदमात में मुलव्वस गैंग अरेस्ट करके 3 एक्टिव क्रिमिनल्स गिरफ्तार कर लिए हैं। DSP ठट्टा जुम्मा खान पनहोर की SSP ठट्टा ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को तुर्किश कॉलोनी मकली के पास 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने मास्टर मोहम्मद हसन से CD मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और 5000 नकदी छीन ली थी। इसी दिन भगाड़ मोरी से नामालूम मुसल्लह अफराद ने
अवैस अहमद मेमन से 2,50,000 कैश, 2 मोबाइल फोन छीन लिए थे। SSP ठट्टा की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी ने ठट्टा गुलाम अल्लाह रोड पर कामयाब कार्रवाई करके ठट्टा मकली और दीगर इलाकों में रोड रॉबरी और बाइक स्नैचिंग के केसेस में मुलव्वस गैंग अरेस्ट करके 3 मुल्जिमान रजा मोहम्मद और उमर को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के कब्जा से छीनी गई रकम में से 90,000 रुपए, 1 मोबाइल फोन और CD मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। तो मकली तुर्कुश कॉलोनी रोड पर 2 मुल्जिमान ने हुसैन बिजोरो जो प्राइमरी टीचर था, सेंसस की ड्यूटी सजावल में करता था और वो सेटल जो है वो तुर्कश कॉलोनी में है और ड्यूटी करके वापस वो तुर्कश कॉलोनी जा रहा था। जैसे तुर्कश कॉलोनी के तकरीबन 2 किलोमीटर के नज़दीक पहुंचा तो 2 मोटरसाइकिल सवार उनको क्रॉस करके उनको रोक के उनसे उनका जो लैपटॉप था सेंसस का वो छीना और उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइलें छीनकर फरार हो गए। उसके बाद फौरन हमने एविडेंस कलेक्ट की और उसका फौरन मुकदमा। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गरीबाबाद में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सालाना इम्तिहानात के रिजल्ट का ऐलान किया गया। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के मेहमान खुसूसी तारिक महमूद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद उमैर शहजाद, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पीर महल नज़ीर अहमद, ठेकेदार ने शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल हेड मास्टर खावर रियाज और जुमला स्टाफ और स्कूल के तलबा ने किया। मेहमान ग्रामी ने अच्छी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तारिक महमूद ने खिताब करते हुए कहा, पोजीशन लेने वाले तलबा और तलबात को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको मजीद बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। आप हमारे इलाका का बेहतरीन सरमाया हो। तालीम हासिल करके अपने मुल्क से जहालत का खात्मा किया जा सकता है। वालिदैन अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूलों में दाखिल करें। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद उमैर शहजाद खिताब करते हुए कहा, हम तालीम हासिल करके दुनिया में अपना वो मुकाम बना सकते हैं जो कि एक अनपढ़ आदमी नहीं बना सकता। तालीम हासिल करना अमीर और गरीब सबका हक है। वालिदैन की तरफ से स्कूल के तमाम असातिज़ा को फूलों के हार पहनाए गए। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया असदुर रहमान सुबह सवेरे मुफ्त आटा तकसीम के सेंटर्स का दौरा किया। DPO ने मिलाद ग्राउंड, केनाल कनूनी, कोट सुल्तान और दीगर मुकामात का विजिट किया और शहरियों को तकसीम किए जाने वाले आटे की तरसील के तरीक़ेकार का जायजा लिया। इस मौके पर DPO फयाज अहमद, PSO मोहम्मद शरीफ, इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद इस्माइल, दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। DPO लिया ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और एहलकारान को हदायत करते हुए कहा कि शहरियों के लिए आटे की तरसील के अमल को आसान बनाने के लिए कितार बंदी करवाएं ताकि किसी किस्म की मुश्किलात पैदा ना हो। बदनज़मी को रोकें। बदनज़मी फैलाने से कोई भी नाखुशगवार वक़ुआ हो सकता है। अमन व अमान को हर सूरत कायम रखें। बुजुर्ग अफराद, माजूर शहरी और ख़वातीन की भरपूर इमदाद करें। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पेशावर शाह फहद की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तानिया शाहीन ने महकमा लाइव स्टॉक के वेटरनरी सुपरवाइजर नईम अल हसन के हमरा वरिस्क रोड पर मुख्तलिफ इलाकों में शीर फरोशों की 18 दुकानों में दूध का लाइव स्टॉक की जदीद मोबाइल लेबॉर्ट्री के जरिए मुआयना किया। मुआयने के दौरान दूध में वाफर मिकदार में पानी की मिलावट पर 4 दुकानों को सील करके 8 शीर फरोशों को गिरफ्तार करते हुए 210 लीटर से जायद मौजरे सेहत मिलावट शुदा दूध को तल्फ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शाह फहद के मुताबिक पेशावर में जिला इंतजामिया मुतहरिक है और बाकायदगी से शीर फरोशों की दुकानों पर दूध का मुआयना किया जाता है। उन्होंने इंतजामी अफसरान को अपने इलाकों में शीर फरोशों की दुकानों पर दूध का मुआयना करने की हिदायत और मिलावट साबित होने पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में 4 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अमूमी मंजर आला अदलिया के जजों के दरमियान इख्तलाफात और अदम एतमाद, खास तौर पर हसास और सियासी तौर पर आला दर्जे के मुकदमात में बेंचों की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के इस्तेमाल करदा सवाबदीदी इख्तियारात पर मुसलसल सवालात ने इनकी इखलाकी अथॉरिटी को खत्म करना शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत 5 जजों पर मुश्तमिल लार्ज बेंच से दरख्वास्त करेगी कि वो 2 जजों की अदालती हुक्मनामे की इजरा के बाद इस मामले को फैसले के लिए हाई कोर्ट भेजे। इसमें उन्होंने कहा कि असखुद नोटिस केस का
اعلان बेंच ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के इनेकाद की तारीख 3 से 4 को मुस्तरद कर दी। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पहले ही वाजिया कर चुके कि सुप्रीम कोर्ट एक नए कानूनी सवाल का फैसला कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP सदर की तरफ से दी गई इंतखाबात की तारीख को मनसूख कर सकता है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा 23 मार्च इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की फौजी परेड में शिरकत के लिए पहुंच गए। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर बाजवा ने एक मुकामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि वो साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की नाअहली के जिम्मेदार नहीं थे। बाजवा से पूछा गया तो जब सुप्रीम कोर्ट में इनके केस की समाअत हुई तो क्या वो नवाज को नाअहल करार देने के जिम्मेदार थे। उन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ बनने से कबल PTI के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पनामा पेपर्स पर समाअत शुरू की। उन्होंने कहा कि फौज हर चीज पर असरअंदाज नहीं हो सकती और सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत कुछ कर रही है। इसके बाद साबिक आर्मी चीफ से पूछा गया कि क्या ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज हमीद ये कारनामा खुद अंजाम दे सकते हैं, जिस पर साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि जब आप किसी से 8 काम करने को कह रहे हैं, अगर वो 10 काम करता है तो आप नहीं पूछ सकते। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी दुनिया में ये वाकया रूनुमा हुआ कि इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी मर्जी से बहुत से काम कर रही हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन फरख अमल ने मुलाकात। उन्होंने पाकिस्तान में IP इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों, माशी बाख्तियार बनाने और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मौका पैदा करने के लिए बैन अल-अक़वामी IP मुआहदों से अल्हाक की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। हमारे नामा निगार ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ इस्लामाबाद बुध को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी ने साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की अपनी सजाओं के खिलाफ अपील दायर करने की उम्मीद पैदा कर दी है, क्योंकि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई अज खुद कार्रवाई का सामना था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और मियां साकिब निसार के दौर में समोटो केसेस में सजा पाने वाले कई दीगर अफराद को भी बिल के कानून बनने की सूरत में कायद होने की उम्मीद है। जराए ने बताया कि जो लोग बिला तरतीब साबिक चीफ जस्टिस चौधरी और निसार के दौर में असखुद नोटिस की कार्रवाइयों से मुतासिर हुए थे, वो 1 माह के अंदर अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे, जबकि बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। असखुद नोटिस की कार्रवाई से मुतासिर होने वालों में PTI के मुनहरिफ रहनुमा जहांगीर तरीन और कराची में अब मुनहमिद होने वाले नसल्ला टावर की रिहायशी शामिल हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की विजन के मुताबिक शोहदा फैमिलीज और फोर्स की वेलफेयर के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी। SSP ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी की प्रिंसिपल लांस कॉलेज घोड़ा गली मरी से मुलाकात। शोहदा पुलिस के बच्चों के इदारों में दाखिले के हवाले से बातचीत। शोहदा पुलिस और फोर्स के बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, जिसे ताबनाक बनाने के लिए तमाम इक़दामात उठाए जाएंगे। SSP ऑपरेशंस कैपिटल क्राइम अलर्ट की न्यूज़ पर IG इस्लामाबाद का फौरी एक्शन। थाना गोलरा इस्लामाबाद की हदूद में 10 दिन गुजारने के बावजूद चोरी की FIR दर्ज ना होने का मामला। 10 दिन से 15 पर कॉल करने, थाने के चक्कर लगाने के बावजूद शहरी की दरख्वास्त पर FIR का इंदराज ना किया गया। शहरी के 20 लाख मालियत के तलाई जेवरात और दीगर सामान चोरी हुए थे। अभी शहरी से बात हुई है। इसको FIR के इंदराज के लिए ऑपरेशंस डिवीजन के दीगर सीनियर अफसरान ने भी कॉल करके शहरी को और हमारे सहाफ़ी भाई कासिम मुनीर को फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक IG इस्लामाबाद के अहकामात की रोशनी में फराइज से गफलत बरतने वाले एहलकारों का तयन करके महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। IG डॉक्टर अकबर नासिर गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बावजूद एक आम शहरी को इंसाफ दिलवाने के लिए सरगर्म है। यकीनन कमांडर मुबारकबाद का मुस्तहिक है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।